बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद पर डॉक्टर प्रेम कुमार की ताजपोशी के बाद उन्होंने बड़ी बात कह दी है। नेता जो विधानसभा के हैं नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, दोनों को उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। इस बीच प्रेम कुमार को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और साथ ही साथ जो नेता हैं एनडीए के, वो नसीहत भी दे रहे हैं तेजस्वी यादव को। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। डॉक्टर प्रेम कुमार ने आज अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया और पदभार संभालने के बाद उन्होंने बड़ी बात कह दी है, शुक्रिया अदा किया है नेता जो सदन के हैं नीतीश कुमार, सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। क्या कुछ कहा है डॉक्टर प्रेम कुमार ने, वो सुन लीजिए आप। देखते हैं जिस तरीके से नीतीश जी और तेजस्वी यादव ने आपको मिलकर आसन पर बैठाया। अपने लोकतंत्र की परंपरा है जाकर के, उस परंपरा के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने मन तेजस्वी के द्वारा मंच पर मुझे आसन ग्रहण कराया गया है। दोनों नेताओं का स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं जाकर के, और निश्चित तौर पर जिम्मेदारी जो मिली है उस सबको विश्वास में लेते हुए, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो दोनों को विश्वास में लेते हुए सदन कार्यवाही चलाने में सबका सहयोग लेंगे। 9वीं बार आप विधायक बने, कैसे देखते हैं अपने संघर्ष को, छात्र जीवन से लेकर अध्यक्ष तक के पद को? मैं सन 74 में लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में शामिल हुआ था। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदस्य था। फिर छात्र संघर्ष समिति का गठन हुआ करके और लगातार कारवा बढ़ता गया करके उस समय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी। तो सुना आपने कि डॉक्टर प्रेम कुमार ने शुक्रिया अदा किया है दोनों ही नेताओं का, नीतीश और तेजस्वी का, और उसके बाद जो नेताओं ने बधाइयाँ दी हैं उनको, जो एनडीए के नेता हैं वो बधाई दे रहे हैं और बधाई देने के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष को नसीहत भी दे रहे हैं। बहुत सारे नेता जो हैं, आपको बयान सुनवाते हैं नीरज बबलू का, उमेश कुशवाहा जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, विधायक बने हैं, और आनंद मिश्रा जो बीजेपी के एमएलए चुने गए हैं बक्सर से, और उसके अलावा महेश्वर हजारी जो जेडीयू के नेता हैं। क्या कहना है इन नेताओं का, उनका बयान आप सुन लीजिए। जो है स्पीकर चुन लिया गया है, क्या कहिएगा सर? देखिए, पहले तो प्रेम कुमार जी को बहुत शुभकामना है और जितना उनका बड़ा अनुभव रहा है, 35 साल तक सदन में अपना सेवा दिए हैं और वो गया जी की धरती से आते हैं, तो निश्चित रूप से जिस तरह का उनका नाम है प्रेम कुमार जी, वैसा ही उनका स्वभाव भी है कि उनके स्वभाव का, उनके ज्ञान का निश्चित रूप से पूरे बिहार विधानसभा को लाभ मिलेगा और पूरे बिहार को इसका फायदा होगा। बहुत शुभकामनाएं हैं। सर, आरजेडी की तरफ से जो आरोप हैं वो अभी तक लग रहे हैं सर कि पैसे दिए गए थे, खरीदा गया है वोटर्सों को, खासकर महिलाओं को सर इफेक्ट किया गया है। देखिए, आरजेडी का सफाया हो गया है। कहता है ना कि जल गए ऐठन नहीं गई है, तो वही हाल है। अब कुछ न कुछ मीडिया में रहने के लिए आए हैं तो करेंगे ही। पूरी तरह सफाया हो गया, जनता ने पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। तो अब अकलाहट में कुछ न कुछ बोलने का बीमारी है, कुछ न कुछ बोलते रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष आजकल एकदम चुप है, कुछ बोल नहीं रहे मीडिया के सामने। देख रहे हैं नेता प्रतिपक्ष की जनता का जो मैंडेट है उसको वो स्वीकार कर रहे हैं कि जनता ने रिजेक्ट कर दिया, जंगल राज को आने से रोक दिया। ये जनता की जीत है और सबसे बड़ी जीत है एनडीए का भारी बहुमत आना है, ये जनता की जीत है। प्रेम कुमार जी को स्पीकर चुन लिया गया है सर, निर्विरोध, क्या कहिए? पहले तो उनको ढेर सारी बहुत बहुत बधाई है, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और जो उनका कार्यकाल मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे अपने कार्यकाल को। जिस तरह लोगों को एक साथ लेकर चलने का जो उनमें गुण है, जो उनकी सलीमता है, जो उनकी सहजता है, जो व्यवहार है, वो काफी अच्छा है। और 9वीं बार वो सदन में आए हैं, उनका जो अनुभव है बहुत अच्छा अनुभव है, तो अनुभव का भंडार है। तो हमें तो पूरा भरोसा है और विश्वास है कि सब लोग को एक साथ लेकर चलेंगे। अच्छा, जो राजद है सर कह रही है कि खरीदा गया है वोटरों को। चलिए, राजद के पास कुछ मुद्दा है बोलने के लिए। राजद के पास उन्होंने कोई काम किया है, जनता जानती है, जनता समझती है। काम करने वाला को जनता ने भरोसा जताया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। और उन लोग तो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, जो विपक्ष है, आरजेडी है, तो वोट की राजनीति करते हैं। तो जनता तो समझती है ना कि कौन लोग काम करने में, कौन लोगों के प्रति प्रतिबद्धता रखता है और कौन जो है खोखला वादा करता है। स्पीकर चुने गए, क्या कहिएगा सर? ये बहुत और एक मत से निर्विवादित स्पीकर चुने गए, ये बहुत गरिमामय तौर पे हुआ
और साथ ही आज का कुछ अपने जो हमारे नेतृत्व है उन्होंने अपनी बात रखी, हमारे स्पीकर महोदय ने भी अपनी बात रखी, नेता प्रतिपक्ष ने भी अपनी बात रखी और कल हमारे उपाध्यक्ष के चुने जाने की बारी है और विधानसभा के कार्यक्रम इस तरह से शुरू हुए हैं और हम लोग पर्सनली जो नए हैं और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे नए स्पीकर साहब करीब 35 सालों से उनका अनुभव है, उन्होंने हर रोल को देखा है सदन में, तो हमें इस बात का बड़ा उल्लास और खुशी है कि एक ऐसे अनुभवी लोग हमारे स्पीकर बन रहे हैं और हमें उसमें बैठने का मौका मिला। 2 दिन से आप भी सदन का हिस्सा रह रहे हैं, कितना एक्साइटिंग और क्या चैलेंजेस दिख रहे हैं? बहुत एक्साइटिंग है और ये इस बात को समझ में आ रहा है कि लोगों ने जो जिम्मेदारी दे के हम लोगों को भेजी है वो एक एक मिनट बहुत जरूरी है और हमारे नेतृत्व के उनके मार्गदर्शन में हम लोगों को पूरा यकीन है कि जनहित में काम करते रहेंगे। थैंक यू। आज प्रेम कुमार जी को स्पीकर चुना गया है सर, क्या कहिएगा सर? आदरणीय प्रेम बाबू बहुत ही योग्य हैं और 9वां बार उनका बिहार विधानसभा जीत के आए हैं और बहुत ही सुशील, सबसे मिलजुल के रहते हैं और सदन का जो उनका अनुभव है, उनके अध्यक्ष बनने से बिहार विधानसभा के सभी माननीय विधायकों को खुशी है और आने वाला दिन में सभी को पक्ष विपक्ष को लेकर चलेंगे, काम करेंगे और सदन को गरिमा में उपस्थिति में उस सदन को गरिमा बढ़ाने का काम करेंगे। सर विपक्ष जो है अपने इल्जामों पर बरकरार है कि पैसे दिए गए थे चुनाव के दौरान 10,000 रुपए, जो क्या कहिएगा सर इन सब चीज़ों? देखिए, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है तो अपना बोलते रहते हैं। हम लोग अपने कर्म पर विश्वास करते हैं। जिस तरह से आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार के 2005 के बाद सींचने का काम किया विश्वकर्मा के रूप में, आज बिहार कहां से कहां तक चला गया और आने वाला दिन में जिस तरह से जनादेश जनता ने दिया है, तो हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है इस बार कि इस बार जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट है बिहार में और आने वाला दिन में उद्योगों की जाल बिछेगी और जो बेरोजगार लोग हैं उसको रोजगार मिलने का काम करेगा। तो सुना आपने कि तमाम जो नेता हैं बधाई दे रहे हैं नए अध्यक्ष को और साथ ही साथ तेजस्वी यादव को नसीहत दे रहे हैं। दरअसल जिस तरह से संख्या कम हो गई है आरजेडी की, महागठबंधन की और एनडीए ने बम्पर जीत हासिल की है, उसके बाद नेताओं का जोश हाई है और कहीं ना कहीं वो विपक्ष जो अगर यूँ कहा जाए कि सिमट गया है विपक्ष का जो कुनवा, तो नेता कह रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं कि काम अच्छा से चले, उसमें सहयोग दे जो विपक्ष के नेता हैं, यानी जो तेजस्वी यादव हैं या फिर उनका जो महागठबंधन है उसमें सहयोग करे, ये नसीहत देते नज़र आ रहे हैं। और आपको बताएं कि जवाब दिया है वीरेंद्र जो हैं, जो आरजेडी के विधायक चुने गए हैं मनेर से, और उन्होंने जवाब दिया है, बधाई भी दी है अध्यक्ष को, नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर प्रेम कुमार को, और साथ ही साथ उन्होंने जो एनडीए के नेताओं को जवाब दिया है जो तेजस्वी पर हमला बोल रहे थे। तो क्या कह रहे हैं भाई वीरेंद्र, सुन लीजिए आप। कुमार जी को निर्विरोध स्पीकर चुन लिया गया है सर, हम लोग बधाई दिया है और सर्वसम्मति से उनको चुनने का काम किया है, इसलिए कि प्रेम कुमार जी पुराने नेता हैं और 9वीं बार विधानसभा में जीत कर आए हैं। अनुभव का लाभ हम लोग लेंगे और हम लोग आशा करते हैं कि पक्ष विपक्ष दोनों को साथ में लेकर चलेंगे और पक्ष की बात जितनी सुनेंगे उतना विपक्ष का भी सुनना चाहिए और विपक्ष की आवाज को दबने न दे, इसलिए हम लोग अध्यक्ष चुनने का। सर आप लोग की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं उसको सरकार के लोग कह रहे हैं कि अब कुछ एजेंडा नहीं बचा है, चुनाव हार अब गए सवाल हैं। है एजेंडा, समय आएगा तो सब एजेंडा चलेगा। और हमने कहा कि कौरव और पांडव की लड़ाई हुई थी, महाभारत हुआ था, तो पांडव की जीत हुई थी, कौरव की हार हुई थी। हम पांडव की भूमिका में हैं और वो कौरव की भूमिका में है, एनडीए है, महागठबंधन और ये इंडिया गठबंधन पांडव की भूमिका में है। हम परास्त करेंगे, हम होंगे कामयाब। सुना आपने कि भाई वीरेंद्र बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पांडव हैं, वो कौरव हैं, हम पांडवों की तरह ईमानदारी से लड़ाई लड़ेंगे, वो कौरव वाली भूमिका में है। तो हालांकि अगर बात करें एनडीए के अंदर तो एनडीए अपने 5 दलों को 5 पांडव बताती रही है, लेकिन यहाँ पर जो विपक्ष के नेता हैं, आरजेडी के नेता हैं भाई वीरेंद्र, कह रहे हैं कि हम पांडव की भूमिका में हैं, वो कौरव की भूमिका में हैं। तो चलिए, सियासत तेज है, वार पलटवार भी चल रहा है, लेकिन इस बीच जो है विधानसभा के नए अध्यक्ष को सभी ने मिलकर बधाई दी है। सभी ने एक सुर में कहा है कि हम उन्हें पूरा सहयोग देंगे सदन को सुचारू रूप से चलाने में। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।